शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। रक्षा करना वाले हे प्रभु कृपा करना, शुरुआत मुझसे करना। अरे सावित्री, खाना नहीं तैयार हुआ क्या? जल्दी टिफिन ले आओ। अरे भाई, नमस्ते अम्मा, और सब ठीक है? राम राम भैया। राम राम। अरे प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? रोज रोज पैदल ही आते हैं, एक साइकिल ही ले लेते। इतना पैसा बचा के क्या करोगे? अरे शिव प्रकाश भैया, साइकिल तो हम ले लें आपकी तरह, लेकिन अगर कहीं जा रहे हो और कांटा लग गया, 5 रुपए खर्चा। अरे 5 कहाँ, अब तो पंचर का 10 रुपए लगत है। और अगर कहीं हवा कम हो गई तो पंप का खर्चा, और अगर कहीं टायर ट्यूब खराब हो गया तब तो मोटा खर्चा। कुल मिलाए खर्चा ही खर्चा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इसीलिए हम तो पैदल चलते हैं, शरीर फिट, खर्चा भी 0। अरे आनंद भैया, आपसे कोई बातों में कोई जीत पाया है क्या? चलो चलते हैं, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है। ठीक भैया, राम राम। राम राम आनंद भैया। राम राम भैया। देखो धुआं निकालते हुए जा रहे हैं। भगवान ने दोपहर दिए, फिर भी क्या होगा इस दुनिया का। राम राम मालिक। राम राम रामू। क्या बात है रामू, आज बड़ा चमक रहे हो। अरे मालिक, क्या मजाक कर रहे हो? थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो। वो पैसे, मुझे पता है तो सुबह सुबह पैसे की बात करेगा। पैसे का नाम सुन के सांप सूंघ जाता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इनके यहाँ काम करने आए। तू आया नहीं था, तुझे उठा के लाया था। सब सुनाई पड़ रहा है, चुपचाप काम कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब सब सुनाई पड़ गया, बस पैसे की बात सुनाई नहीं पड़ती। अरे मालिक, कम से कम भगवान पे तो तरस खाओ। भगवान को तो छोड़ दो। इतना पैसा बचा के क्या करोगे? और 5 रुपए की अगरबत्ती में क्या बचा लोगे?
बूंद बूंद से गला भरता है, और ज्यादा बोलेंगे ना तो ये 5 रुपए तेरी पगार से काटूंगा। पहले पगार तो दो, तब तो काटोगे। पिछले हफ्ते लाया था, पूरा का पूरा नया पैकेट खत्म हो गया है। अब मालिक इतना भी झूठ ना बोलो, 15 दिन से वही एक अगरबत्ती बुझा बुझा के जला रहे हो। अगरबत्ती पे तेरा ध्यान है, और ये जो लड्डू में खिका रही है इस पे तेरा ध्यान नहीं है। हमें क्या करना, जलाओ ना अगरबत्ती। भैया एक डालिए 11 रुपये प्रसाद देना। एक बात कहें प्रभु, जी बताइए भैया। 11 रुपए के प्रसाद में क्या भगवान को चढ़ाओगे, क्या घर लेके जाओगे? कम से कम 51 का तो लो, बाकी प्रभु की इच्छा, आपकी इच्छा। ये लीजिए डालिए, और बताओ कितने का कर दें? 51 का कर दीजिए। भैया भगवान को जल चढ़ाने के लिए कोई लोटा प्लेट लाए हैं? ये लो, मात्र 20 रुपए का ही तो है, और चप्पल यहीं उतार दो, अपनी ही दुकान है। हेलो जीजा, घर आ रहे हैं? ठीक है मैं आता हूँ। हाँ भैया कितने पैसे हुए? आपके हुए 100 रुपए हुए आपके। अरे पैसे तो आप दे ही देंगे, पहले प्रसाद तो खिलाइए। जी भैया जरूर। भाई साहब इतने से बड़े पेट के लिए सिर्फ एक लड्डू। ये लीजिए पैसे। ठीक है मालिक, हे प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तू ऐसा कर, तुरंत जा गुप्ता जी के वहां से 300 ग्राम मिठाई लेके घर दे क्या, तब तक मैं दुकान देखता हूँ। समझो बेटा, जो बात हम तुमका बताए हैं उसमें तुम्हारा ही फायदा है। और एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको साइकिल दिलवा पाएँ, और तुम्हारे मामा बहुत पैसा दबाए रखे हैं, लेकिन है ही बहुत कंजूस। और तुम्हें रोबे पड़ी और गिड़गिड़ाई पड़ी, लेकिन साइकिल लैके मनियो, ठीक है, लैके मनियो साइकिल। और जो बताए हैं याद रखियो, और गांव आएगो है, ठीक है, और भूलियो ना कतई, जो बताए हैं याद रखियो। मिठाई घर पहुंचा दी? तू ऐसा कर, यहाँ बैठ, मैं घर होके आता हूँ। वैसे भी जीजा यार बहुत नखरे वाले हैं। अरे भाभी, इन सब की क्या ज़रूरत थी, हम तो अपने ही हैं, कोई गैर थोड़ी ना। अरे खाइए। अरे खाओ खाओ, अरे खाओ यार। चलो ठीक है, कृष्णा को 2-3 दिन के लिए छोड़े जा रहे हैं, जिद कर रहा था मामा मामी के वहाँ जाना है। अरे ज़रूर, अब तो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो कृष्णा यहाँ रुकेगा तो अच्छा ही लगेगा। और हम तो बोल रहे थे कि आप भी क्यों ना रुक जाएं। अरे आप भी, हम कैसे रुक सकते हैं? अरे लो, वो भी आ गए। नमस्कार जीजा जी, कैसे हैं आप? चलो छुट्टी तो मिली, हमें तो लगा आपके दर्शन ही मुश्किल है। अरे जीजा कैसी बात करते हैं आप? अरे क्या तुम्हारे पास समय ही कहाँ है हमारे लिए? ऐसा कतई नहीं है, हम तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। और बताओ घर पे सब ठीक है? दीदी कैसी हैं? हाँ ठीक तो है, दीदी का हालचाल पूछो। हम जो तुम्हारे सामने बैठे हैं उसका क्या, हम तो दिख ही कहाँ रहे हैं तुमको। अरे जीजा सब बात छोड़ो ना, सावित्री वो जो जीजा के लिए मिठाई लेके आए थे वो लेके आओ, गुस्सा तो ठंडा हो पहले। देख ली तुम्हारी बहुत सेवा, अब हमको कुछ नहीं खाना है। कृष्णा को छोड़ के जा रहे 2 दिन के लिए, अगर देख रेख कर पाओ तो, नहीं तो कॉलेज है, क्योंकि समय तो है नहीं आपके पास। अरे जीजा आप भी कैसी बात किया करते हैं? जो बात है वही तो कह रहे हैं। अरे सुनो तो।
ये जीजा भी ना बातों का बतंगड़ बना देते हैं। मिठाई भी मंगवाई थी, उसके भी पैसे बर्बाद हुए। चलो कोई बात नहीं। बेटा कृष्णा आराम से रहो, खेलो कूदो। और बताओ। अरे मैं कह रही थी शाम को जीरा लेके आना, भूलना मत। अरे बाबा तुम्हारे बिना रोज रोज के ही निकल रहते। ठीक है ले आऊंगा, और आपका चॉकलेट ना मैं पक्का लेके आऊंगा। मामा सच में है बहुत कंजूस, बात भी नहीं सुनी, चले गए चूना लगाकर। पापा सही ही कह रहे थे। सावित्री ये लो बैग, और इसमें जीरा है। और कृष्णा नजर नहीं आ रहा है। आज जब से आप गए हैं ना, तब से वो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठा है, साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है। मुझसे तो माना नहीं, अब आप ही देख लो जाके, हो सकता है मान जाए। अच्छा ऐसा है, अभी देखता हूँ। बेटा कृष्णा, तुम्हारी मामी बता रही है तुम किसी बात पे जिद कर रहे थे। देखो जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। और तुम्हारी मामी ने आज तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। अच्छा क्या बनाया? वो तो पता नहीं, वो तो नीचे चल के पता चलेगा। जल्दी चलो, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है बेटा कृष्णा, आराम से सो जाओ। मामा कंजूस के साथ चतुर भी हैं। फिर चूना लगा दिया, साइकिल की बात सुनी ही नहीं, खाना भी खिला दिया। चलो सुबह होने दो, सुबह बताते हैं। साइकिल तो लेके ही मानूंगा। मामी, मामा कहाँ हैं? वो तो दुकान के लिए निकल चुके हैं, आज सोमवार था ना। क्यों बेटा, कोई बात थी क्या? मैंने आपसे कहा था मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कहीं से भी लाके साइकिल दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। बोलू बेटा जिद नहीं करते, आप अच्छे बच्चे हो ना। अच्छा बैठो, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। आज तो पापा भी आ जाएंगे, आज मैं दिन भर खाना ही नहीं खाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं देते हो साइकिल। हेलो, आप जल्दी से शंकर अस्पताल के बाहर मिलो। कृष्णा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। क्या कृष्णा? मैं भी पहुंचता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए हालत ज़्यादा ख़राब है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी आपको। आप जल्दी से जल्दी पैसे की व्यवस्था करिए। जितनी जल्दी आप पैसे की व्यवस्था कर देंगे हम उससे स्टार्ट कर देंगे। कितना पैसा? यही कोई करीब 10 लाख रुपए। जी मुझे पता था तुम मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख पाओगे, लेकिन उसकी जिद थी कि मैं माँ आगे आ जाऊंगा, तभी उसको लेकर आया था। सब मेरी गलती है। ख्याल भी क्या रख पाओगे? पैसा है ही इतना प्यारा तुझे,
इसीलिए भगवान ने तुझे कोई औलाद नहीं दी। अरे है कहाँ मेरा बच्चा, अब तो मुझे बता दो। ये कौन है? ये बच्चे के पिताजी। देखिए अब चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। क्या डॉक्टर साहब, सच में मेरा बच्चा ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद बोलना है तो इनका बोलिए, जिन्होंने पैसों की परवाह ना करते हुए आपके बच्चे की जान बचाई और समय पर अस्पताल लेके आए उसको, ठीक है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे का जुगाड़ करता हूँ। जिससे उसकी जान बच पाए। क्या सच में आपने मेरे बच्चे को बचाया है? आपकी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। और मैंने आपको क्या क्या भला बुरा नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगूं? आपने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने आपको इतना भला बुरा कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा दवाई के लिए पैसे भी नहीं दिए होंगे शायद, मैं बहुत गलत था। माना कि मैं थोड़ा कम खर्चीला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जब बात अपनों पे आ जाए तो मैं पैसे कम मुँह देखूँ। लेकिन एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? जी बिल्कुल। तुम्हारी दुकान भी अच्छी चलती है और घर में एक बाइक है, कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन इतनी कंजूसी किसके लिए करते हो? चलिए आपको दिखाता हूँ। नमस्कार पांडे जी। अरे नमस्कार आनंद जी, बैठिए। सब ठीक ठाक है? अरे आपके होते हुए दिक्कत किस बात की? आपके जैसे 2-4 लोग हों तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। और तुमको ये सर बुला रहे हैं और ये अनाथ बच्चे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप इनके बारे में नहीं जानते हैं? ये तो भगवान हैं, ये अनाथ आश्रम इन्हीं की बदौलत चल रहा है। यहाँ के बच्चों के लिए ये तो भगवान का स्वरूप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मुझे सब समझ में आ गया मैं कितना बड़ा कायर हूँ। अब से मैं मेहनत करके खुद अपनी बेटी को साइकिल दिलवाऊंगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ मैं हूँ कंजूस, मुझे फालतू का खर्चा करना नहीं आता, मैं कंजूस हूँ। मेरे अगर कंजूस होने से कुछ बच्चों का भला होता है तो मैं कंजूस हूँ। कंजूस होने पे मुझे गर्व है और आज आप जाने मैं कंजूस क्यों हूँ। आज मुझे पता चला कि आप इतना पैसा बचा के क्या करते हो। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं इतनी मेहनत करूँगा कि अपने बच्चे को खुद की मेहनत से साइकिल दिलवा पाऊँ और आप जैसा बनने की कोशिश करूँगा।